लगा दी। अच्छा जी, CSS हैज सेवरल डिफरेंट यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग अ लेंथ। लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए विड्थ हाइट को हमारे पास यूनिट्स हैं। मैनी CSS प्रॉपर्टीज टेक लेंथ वैल्यू सच एज विड्थ भी, मार्जिन भी, पैडिंग भी, फॉन्ट साइज भी यूनिट लेते हैं, यूनिट के साथ लेते हैं। लेंथ इज नंबर फॉलोड बाय द लेंथ यूनिट सच एज 10 पिक्सल हो सकती है, 2 EM हो सकती है। EM और 10 पिक्सल का बताता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल दी उसने, उन्होंने कहा ये देखो जी 60 पिक्सल, लाइन हार्ड 50 पिक्सल। जो पिक्सल है वो एक यूनिट है, पिक्सल एक यूनिट है आपका मेजरमेंट का। 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। अच्छा जी, अ वाइट स्पेस कांट बी अपीयर बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। यूनिट और नंबर के दरम्यान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, मतलब 25 लिख के स्पेस के साथ पिक्सल डालो, नहीं। मगर ताहम इफ द वैल्यू इज 0 द यूनिट कैन बी ओमिटेड। इसका क्या मतलब? पूरी बात समझ आई कि व्हाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। 25 पिक्सल जो विड्थ आपने दी है ना, 60 पिक्सल पैडिंग टॉप स्पेस दे दो, वो 60 पिक्सल आपका लेगा ही नहीं। किधर से है ये, अभी बताता हूं आपको। सब आइटम, ये कोई और पेज तो नहीं ओपन किए हुए? हाँ ये था ना, 60 पिक्सल ऊपर से आया। मैं स्पेस दे दो, वो कहता है नंबर और यूनिट के दरम्यान में स्पेस नहीं दे सकते। देखो खराब हो जाएगा, ऊपर चला गया ना, ये पैडिंग ली नहीं इसने। तो वो ये कह रहा है कि यहां पर आपने इनके दरम्यान में स्पेस नहीं देनी। होवर ताहम इफ द वैल्यू इज 0 द यूनिट कैन बी ओमिटेड। अगर वैल्यू 0 है तो यूनिट बेशक ना लिखो, मार्जिन 0 ऑटो करते हो, जहां पे 0 के साथ कोई पिक्सल डालते हो? कहां पे किया हमने? नो सर। जहां पे हम मार्जिन 0 ऑटो करते हो, अभी तो 15 आ गया ना। अगर 0 करोगे तो पिक्सल को ओमिटेड कर सकते हो, आप पिक्सल ना लिखो। ठीक हो गया? अभी तो अब पिक्सल ही पढ़ रहे हैं हम, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, एक होती है एब्सोल्यूट लेंथ। क्या होती है एब्सोल्यूट लेंथ? एक होती है रिलेटिव लेंथ। एब्सोल्यूट क्या होता है? हम कहते हैं एब्सोल्यूटली, क्या होता है वो? मैंने कोई बात की, आपने कहा एब्सोल्यूटली, इसका मतलब क्या होता है? यकीनन। यकीनन, एग्जैक्टली। क्या होता है एब्सोल्यूटली का मतलब? एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली, यकीनन, फिक्स्ड। तो जो एब्सोल्यूट लेंथ, बंद करें माइक भाई। एब्सोल्यूट लेंथ का मतलब है, अब जब बात कर ले ना, फौरन बाद माइक को बंद कर दिया कर। एब्सोल्यूट लेंथ का मतलब है कि एब्सोल्यूट पक्की पक्की लेंथ, फिक्स लेंथ। 600 पिक्सल तो 600 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होती। रिलेटिव लेंथ एक होती है, और रिश्तेदार। रिलेटिव चीज क्या होती है? रिलेटिव्स, जो कजन रिलेटिव है मेरा ये। रिश्तेदारी। एक चीज का दूसरे पे डिपेंड करना, किसी का कुछ लगना, रिश्तेदारी। रिलेटिव लेंथ, ये कुछ होती है रिलेटिव लेंथ। वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। लाइक बताता हूं आपको, वो देखा था इस बॉक्स के अंदर, मैं पीछे चलता हूं। इस बॉक्स में ये 33 था, ये 100 था। दिखा दूं? बस ये वाला मैं कह रहा था, ये बस दो जो है नीचे वाला। क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ इन बॉक्सेस को? बस ये मैं पूछ नहीं रहा था कि फ्लोट लेफ्ट करते हैं, वो ये वाले दो बॉक्स थे जो फ्रंट पे दो लगे हैं। हाँ, इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरे फैल गए हैं। इनके पेरेंट को फ्लोट लेफ्ट किया हमने, इनका पेरेंट बनाया, इन दो का एक पेरेंट, उसको लेफ्ट किया। उसका भाई ये बना, इसको राइट किया। जो लेफ्ट वाला उसमें दो लगाए, इनको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों लेफ्ट करने की जरूरत नहीं? भाई अपने पेरेंट में पूरे पूरे आ रहे हैं, 100%। ठीक बस। समझ आई? जी बस आ गई। अच्छा, अब देखिएगा जरा, रिलेटिव लेंथ का क्या हुआ। ये डब्बा कितने का है, कितने परसेंट का था ऊपर वाला? 33 का, 33 का था। 33 ठीक हो गया। अब ये भी उस जितना ही नहीं है। ये कितने का है?
ये 100 का है, विड्थ तो 100% डिपेंड करता है, विड्थ एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, ये अपने पेरेंट पे डिपेंड कर गया। पेरेंट इसका 33 का था, वो इसके लिए 100% था। ये है रिलेटिव लेंथ। भाई पिक्सल का मतलब है फिक्स कर दो, जो मर्जी हो जाए वो उतनी ही रहेगी। परसेंट का मतलब है अपने पेरेंट के साथ चले, इसको कम करते जाओ, आपकी लेंथ कम होती जा रही है, चाइल्ड्स की भी देख रहे हो। पेरेंट पूरी स्क्रीन, स्क्रीन बड़ी सबके लिए 100%, स्क्रीन छोटी करते जाओ, उसके चाइल्ड्स के भी छोटे होते जा रहे हैं। ये होती है रिश्तेदारी की लेंथ, रिलेटिव लेंथ। तो जब भी आपने पिक्सल लगाना है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट, वो पक्का पक्का लगेगा। वो 400 पिक्सल है तो वो 400 ही रहेगा। वो फिर नीचे देखिएगा, अगर मैं क्या करता, अगर मैं मेन को कर देता, मेन पे आया, मेन को मैंने 100% नहीं किया। 100% का मतलब है अपने पेरेंट में पूरा पूरा आओ, डिपेंडेंट हो गया, पेरेंट में पूरा पूरा आया। इसी को मैं 1000 पिक्सल कर देता, पिक्सल फिक्स होता है पक्का पक्का। ये देखिएगा, स्क्रीन को छोटा करो, नीचे आ गया स्क्रॉल। क्यों? उसे बता दिया कि इतना ही करना है, 1000 पिक्सल ही करना है, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। स्क्रीन छोटी करने से नहीं चेंज हुआ, डब्बे उतने उतने ही हैं। लेकिन अगर पिक्सल होगा तो चेंज हो जाएगा, डब्बे छोटे हो जाएंगे। तो पिक्सल आपका फिक्स लेंथ होता है, परसेंट आपका रिलेटिव लेंथ होता है। तो विड्थ के लिए परसेंट का इस्तेमाल करो, ठीक है, और फॉन्ट साइजेस के लिए पिक्सल का इस्तेमाल करो। अच्छा जी, इधर सिर्फ पिक्सल ही पढ़े और ज्यादा कुछ ना पढ़े, एब्सोल्यूट में पिक्सल ही पढ़े। रिलेटिव में क्या पढ़ना है? em, relative the font size of the element, 2em means 2 times the size of the current font। बता देता हूं, आ जाए सेम पी ग्राफ, उसका पैराग्राफ का देखिएगा। जो नॉर्मल आपका पैराग्राफ आता है वो 16 पिक्सल का होता है। कितने का होता है? 16 पिक्सल का। अब मैं अगर इसी 16 को कर दूं 2em, कितना हो गया? डबल हो गया उससे। 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, वो 32 हो गया। तो em का मतलब है जितना ऑलरेडी होता है उसका 2 गुना हो जाए। देखिएगा, ये p था, मैं p को कर देता हूं h1। क्या किया? h1 किया। देखिएगा h1 कितना बड़ा होता है। h1 को बुलाएं, h1 यहां पर आ जाए। h1 को दे दिया 2em, कितने का हो गया? 32 का। 3em कर दिया, कितने का हो गया? 48 का। तो 1em कितने के इक्वल है? 16 के साथ 1em। अगर 1em करूं कितना होगा? 16 पिक्सल। 16 पिक्सल। ये भी 16 है, वो भी 16 है, बट वो फिर बड़ा क्यों आ रहा है? उसे H1 का सर वो वो h1 है, वो हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। बेशक 16 है, वो इस जितना ही नजर आ रहा है, लेकिन उसको बोल्ड कर, वो हेडिंग थी। 1em कितने पिक्सल के इक्वल हो गया? 16 के। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है। जब कहे ना क्लाइंट प्रोवाइड कर दे आपको, जब क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर दे फॉन्ट साइज ना इस हेडिंग का, या विड्थ इसकी 20 em करनी है, मुझे बताओ ये कितने पिक्सल बनेगी? कोई बताएगा मुझे? अगर आपने पिक्सल में देनी है 320 पिक्सल। 320 पिक्सल बनेगी वो। तो 16 20 करनी है ना, 16 को 2 से 0 32 हो गए, 0 साल लगा लें, 320 पिक्सल बन गई। 16 मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, 320। अगर क्लाइंट कहता है 400 पिक्सल, बताएं। 16 को पहले 4 से ज़रब दे लें, 16 48 48 हो गया, 4800 पिक्सल। 25 ये बनेगा। बताओ, आज पता चले कितने 25 em बनेगा? 25 25 em।
समझ आ गया ना आपको? तो ये ज्यादा पिक्सल ही चलता है, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा पिक्सल ही चलता है। ये देखिए कितना कितना बड़ा हो गया, वो पूरा ही आ रहा उसमें, ज्यादा पिक्सल ही चलता है। बट कहीं पे ईएम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। वो एक चीज आपको दिखाई थी, वहां पे ईएम लिखा था, ठीक है। ईएम का मतलब है 16, 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आ जाए। ईएक्स तो कोई नहीं इस्तेमाल होता। एक होता है आरईएम, क्या होता है? अब ये लिख लें हम जो जो पढ़ रहे हैं। एक हमने पिक्सल पढ़ा, एक ईएम पढ़ा। पिक्सल का मतलब जितने पिक्सल दे दो, ईएम का मतलब एक ईएम को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। एक पढ़ना है आरईएम होता है रिलेटिव फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। आ जाएंगे आरईएम क्या होता है। सेम वही चीज, ये 16 है, 16 की बजाय कर दो 1 आरईएम। फर्क पड़ा कोई पी को? नो सर। आज नहीं पढ़ा। 2 आरईएम कर दो, फर्क पड़ गया? जी सर। यस सर। 32 हो जाएगा। तो सेम वही चीज, कहीं पे आरईएम यूज हुआ है, वो भी 16 के इक्वल है, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको? सर ईएम और आरईएम इक्वल है। ईएम और आरईएम दोनों सेम सेम है। जहां पे कहीं पे आपको क्लाइंट ये प्रोवाइड करे तो आपने 16 से मल्टीप्लाई करके या तो पिक्सल दे देना है, या अपने हिसाब से आपने देख लेना है कि इतने आरईएम दिया गया है, ठीक है। जी सर। ये ज्यादा पिक्सल चलता है। कहीं पे अगर आरईएम आ जाए तो परेशान नहीं होना कि आरईएम क्या है, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी होगा। अच्छा, अब आ गया आपका वर्ड व्यू पोर्ट का विड्थ। भाई व्यू पोर्ट क्या होता है, बताया था स्टार्ट में। नजर आने वाला एरिया, और जितने में पूरा कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड वेबसाइट, वो आपका व्यू पोर्ट होता है। तो ओपन कर लें इसको, VW को, रिलेटिव विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट 20 VW, 100 VW करो। इसका क्या मतलब, यहां पर पढ़ लें, relative to the 1% of width of the viewport, viewport की 1% width के इक्वल। तो इधर अगर 100, 100% हो जाएगा। अगर 100 तो 100%, क्योंकि 1% के इक्वल है व्यू। समझ आ गया आपको? जी ये सर। फॉन्ट साइज था ना, आप विड्थ करो किसी भी चीज का। इधर लेते हैं H1 का बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दिया, या डिव लगाते हैं यहां पे, डिव क्लास माय डिव। इस डिव को कर दिया क्लोज। आप इस एडिटर में काम कर सकते हो, यहाँ पे ये सारा कुछ बेशक खत्म कर दो, अपनी सिर्फ एक डिव रखो। सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी डिव क्लोज होगी, डिव नजर नहीं आ रही। माय डिव को बुला लो ऊपर, डॉट माय डिव। वो सिर्फ यूनिट चेंज कर दिए गए और कुछ भी नहीं किया। बैकग्राउंड रेड किया हुआ मैंने। विड्थ देखिएगा मैं कितनी करता हूं, 100 VW विड्थ। हाइट नहीं दी, आ गया आपका? जी सर। पूरा 100 पे आया। ये आपका पता क्यों आता है? ये इसके ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, इसका आपके एडिटर का। तो आपने VW इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने क्या इस्तेमाल करना है? परसेंट। परसेंट। अच्छा अच्छा, अब आ जाए हाइट पे। VW इस्तेमाल ही नहीं करना। अभी हमने पढ़े ये समझ लें कि बस पिक्सल पढ़ा, EM पढ़ा, REM पढ़ा। ज्यादा डिप्रेशन में लेने की अपने आप को जरूरत ही नहीं, इनको ज्यादा पढ़ने की। VH को देख लें बस, एक लास्ट बस VH। ये हाइट होता है व्यू पोर्ट का हाइट। जितना एरिया नजर आएगा उतनी ये हाइट कर देगा, जितना एरिया आपको नजर आ रहा होगा। देखिएगा सब कुछ खत्म कर दें, div लगाएं, क्लास दे दें माय div,
मालदीव को ऊपर बुला ले। विड्थ 100% पूरा पूरा। हाइट 1 VH GHT हाइट 100 VH। VH का मतलब है जितना एरिया आ रहा है उतना कवर कर दो। बैकग्राउंड दे दो रेड, देखना जरा बैकग्राउंड रेड। हाइट देखना उसकी। ये क्या हुआ? बैकग्राउंड का स्पेलिंग गलत है यार। अब देखिए हाइट में देखें, हाइट आपका जितना पेज होगा उतना ही होगा। इसको अपने पेज में डाल के देखते हैं, फिर आपको दिखाता हूं। इसको अपने पेज में डाल दें। अपना एक पेज बनाते हैं यहां पे, इसको कह दें unit.html क्लास 10 में। अब ये कौन सी स्टाइलिंग है? सेम पेज में ही है तो कौन सी स्टाइलिंग है ये? इनलाइन, इंटरनल। इंटरनल है, इनलाइन नहीं है। इनलाइन टैग में होती है। अब क्या चीज साइडों से आ रही है? सर वो मार्जिन और पैडिंग को 0 करेंगे तो एरिक लगा के 0 कर दें। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। स्क्रॉल क्यों नहीं आ रहा है यहां पर? कोई बताएगा क्यों? VH दी हुई है हमने। VH का मतलब है फुल पेज। नजर full आने page। वाला एरिया, नजर आने वाला एरिया। अब क्या किया आपने, देखिएगा जरा। अब क्या किया आपने? P लगाया, P को कर दिया क्लोज। लिप्सम में जाए, कॉपी कर लिया ऐसे ही। P में जाके लगा दे, लग गया। इधर आके रिफ्रेश करें, देख रहे हैं नीचे क्या हुआ? सर वो नीचे भी चला गया है अपने पेज कलर से। कलर क्यों नहीं आया? तो सारे उसने वो सारे इसकी लेंथ P की ज्यादा थी। और अल्लाह के बंदो, उसका 1 उसका VH फिजिकल 100 VH किया हुआ है। वो व्यू पोर्ट तक रुक गया। वो जितना नजर आ रहा था बस उतना ही आया, नीचे कलर नहीं आया आपका, नहीं ना आया। अगर यही होता ऑटो, यही होता हाइट ऑटो, ये सर जी नीचे तक जाता। जितने भी कंटेंट आता उतने पे ही वो आता। ठीक हो गया। जब कभी आपने सिर्फ अपने एरिया में देखना है, अपने व्यू पोर्ट में देखना है, तो आप 100 VH कर दो, नहीं तो आप ऑटो रखो। सबसे बेस्ट वे है ऑटो का, ऑटो रखो आप। मैं चाहता हूं टॉप लेफ्ट राइट से स्पेसिस आ जाए, तो क्या करूं? मार्जिन मार्जिन दे दो। और चले हो पैडिंग दिया करो। जब मैं चारों तरफ से कहूं कि टॉप लेफ्ट राइट से स्पेस आ जाए, मार्जिन चारों तरफ से दें, तो क्या होता है देखिएगा जरा। पी को बुलाएं, पी को बुलाया, मार्जिन दे दें चारों तरफ से। ये चारों तरफ से आता है ना मार्जिन? जी सर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर ये टॉप और पैडिंग से करो। पेरेंट को पैडिंग, पेरेंट को दे दो पैडिंग, चारों तरफ से दीजिएगा। देखिएगा 50 पिक्सल था, कितना दिया था? डब्बा खराब हो गया, क्या करूं? बॉक्स साइड। बॉक्स लो जी आ गया। जी सर। पैडिंग आपका स्ट्रक्चर नहीं खराब होने देती, मार्जिन आपका स्ट्रक्चर खराब कर देता है। मार्जिन में फिर आपका डिजाइन थोड़ा हिलता है, तो मार्जिन कहां पे करो? जहां पे बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है, थोड़ा लेफ्ट राइट करना है। टॉप और बॉटम से कर सकते हो मार्जिन, बट जब आप लेफ्ट और राइट को देखो तो फिर आपने कोशिश करना है पैडिंग से एडजस्ट करें।
पैडिंग से एडजस्ट करना है, हर चीज को पैडिंग से एडजस्ट करने का कोशिश करना है। ठीक हो गया। अब आ जाए कलर्स पे, बस कलर पढ़ लें और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। कलर क्या होता है भाई, आप जो लगाते हो यहां पर किसी भी चीज का, वो आप लिखते हो वर्ड्स में कलर, कलर इन CSS। ये हर कोड का नाम होता है, हर कलर का नाम होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर उसका एक कोड होता है। अब कोड जनरेट आप नहीं कर सकते ना, ही आपको पता है कि आप कैसे जनरेट करोगे। आपने क्या करना है, उस कोड उस कलर को ना जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपने गूगल में लिख देना, यहाँ रेड कलर कोड। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे ना, आपको सारे कलर कोड दे देंगे, रेड के, टमाटो के, कोरल के। आपको रेड चाहिए, आप जस्ट रेड ले। ये क्या है, RGB। इस कलर को बोलते हैं हेक्सा कोड, इस कलर को बोलते हैं डेसिमल कोड। RGB होता है ये भी। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू के जो पैटर्न पे काम करता है आपका कलर, सारे का सारा रेड ग्रीन ब्लू। थोड़ी सी वैल्यू रेड का चेंज किया, थोड़ा सा ग्रीन का चेंज किया, थोड़ा सा ब्लू का चेंज किया, तीनों चेंज हो जाएंगे। इन तीनों में से एक भी चेंज कर दो तो कलर ही बदल जाता है। पढ़ें इसको आज। ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स सपोर्ट्स द फॉलोइंग 140 कलर नेम्स। कितने कलर है आपके पास? 140। Click on a color name or hex value to view the color as the background color along with different text। वो कह रहा है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे आपको पूरा एक डिजाइन दिखाऊंगा। ये देखो पीछे बैकग्राउंड कलर, उसके ऊपर लगे कलर दिखाऊंगा। तो आपने सिर्फ कलर देखने हैं कि ये सारे कलर मौजूद हैं, ऐसे होते हैं, इनके नाम पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो टेंशन ही नहीं। क्लाइंट आपको कोई कलर देगा, उस कलर का नाम लिखें, वो कहता है लाइट ग्रीन, आप यहां पे लिखें लाइट ग्रीन कलर, हेक्स कोड लिख दें या कलर कोड लिख दें। लाइट ग्रीन का दे दिया खुद ही उसने आपको गूगल पे, देख रहे हो बना आ गया लाइट ग्रीन। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया है, बस आज यही पढ़ लो जो पढ़ा है, कल मैं आप आगे लेके चलूंगा, ठीक है। आज वो ले लेना मेरे से वो क्या कहते हैं उसको, असाइनमेंट। असाइनमेंट ले लें। तो जैसे कल दी थी वैसी देना ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं लाइव दूंगा मेरा बेटा, टेंशन ना लो। ये लें जी।
चले इसको भी रहने, वैसे ये उससे ठीक था, बेहतर था। हाँ ये करते हैं, नहीं 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 ये कर, समझ आ गया मुझे, ये करते हैं, उससे अच्छा है ये करते हैं। इसको भी मिटाता हूँ, देखिए इसको भी मिटा दिया मैंने, डिस्प्ले नन कर दिया। ये बटन था जो इसको भी डिस्प्ले नन कर दिया। इधर आ गए, कर दिया। अब तस्वीर बनाते हैं इसकी। बैकग्राउंड से ना घबराइएगा, बैकग्राउंड जो मर्जी कर दीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड नीला पीला, बल्कि वो तस्वीर ही मैं आपको ऐसी निकाल के दे देता हूँ। इनकी तस्वीरें निकाल लोगे या दूं तस्वीरें? सर निकाल लेंगे अपनी मर्जी के प्लेयर। मर्जी के लगा लें। ये जहाज भी रह गया, ये नहीं आना था यहाँ पे, ये ना लगाइए, ये फिर कल बताऊंगा सारी चीजें। ये ले, ये बनाइएगा, ये दोनों ही बनाइएगा, क्या होता है, डर लगता है, दोनों बनाइएगा। एडमिन वाले ग्रुप में चलेगी आपकी ये दोनों असाइनमेंट्स। ओके ओके सर। तस्वीरें जो मर्जी लगा लीजिएगा भाई, जरूरी नहीं इन प्लेयर्स की लगानी है, ठीक ठीक है। तस्वीरें जिसकी मर्जी ओके लगा लो। सर। सर ओके सर। चलें जी, अटेंडेंस डाउनलोड कर लें आज की, आज तो एक बार कर रहा हूँ। अच्छा जी, बस फीमेल चले जाएं जिन्होंने जाना है। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, मतलब कि हाँ भाई पूरे पेज में जिस तरह सारे के सारे आते हैं, स्लाइडर कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें बनाएंगे। असाइनमेंट उधर भी अपलोड कर दूं गूगल क्लासरूम में, फिर ना कहना भाई नंबर कट होंगे, नंबर भी कट होंगे और फिर मैं जब अवेलुएट करूंगा तो फिर बेइज्जती भी करूंगा। सर जा सकते हैं हम? जाएं जी जाएं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। तुम किधर जा रहे हो? उसने काम जाना होता है। हीर, जी जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ तुम किधर जा रहे हो? उसने बताया हुआ है इनबॉक्स में कि वो 15 मिनट पहले उसने काम जाना होता है, 10 मिनट पहले। ओके ओके सर, इधर ही।
डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें अपने। अभी मेरे पास सिर्फ 20 लोगों के 21 लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ सरगोदा में पड़े हैं 4-5 के। प्रैक्टिस करो सही से, इसकी टाइम निकालो इसके लिए। ये असाइनमेंट बनाइएगा, असाइनमेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं की।